झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पेशा नियमावली लागू करने में हो रही देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ अदालत ने आदेश दिया कि जब तक नियमावली लागू नहीं हो जाती है तब तक झारखंड में किसी भी बालू घाट या लघु खनिज का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने किया है। यह मामला एक अवमानना याचिका से जुड़ा है जिसे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नाम के संगठन ने दायर किया था। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर नियमावली लागू करने में क्यों देरी कर रही है। अब जरा समझते हैं कि यह पेशा कानून है क्या। पेशा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। इसे 1996 में बनाया गया था। इसका मकसद यह था कि जिन इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है वहां रहने वाले आदिवासियों और ग्राम सभा को अधिक अधिकार मिल सके। इस कानून के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, पानी और खनिजों पर फैसला कर सके। मतलब यह है कि वहां होने वाले खनन या संशोधनों के इस्तेमाल का हक सबसे पहले ग्राम सभा के पास ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी गांव में एक बड़ा बालू घाट है। अगर पेशा नियमावली लागू होती है तो उस घाट का इस्तेमाल करने का निर्णय वहां की ग्राम सभा ही करेगी। सरकार या बाहर की कंपनी सीधे टेंडर जारी नहीं कर पाएगी। ग्राम सभा चाहे तो खुद खनन की अनुमति दे, चाहे तो रोक लगा दे। इससे गांव के लोग तय करेंगे कि उनके संसाधनों का इस्तेमाल कौन करेगा और कैसे करेगा। लेकिन झारखंड में यह कानून अब तक पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। हाईकोर्ट ने साल 2024 में ही आदेश दिया था कि सरकार 2 महीने के अंदर पेशा नियमावली बनाए और लागू करे, लेकिन 13 महीने बीत जाने के बाद भी यह कानून अधूरा है। सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार खुद अदालत में मौजूद। उनकी ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि नियमावली बनाने के लिए 17 विभागों से राय मांगी गई थी। अब तक 8 विभागों ने जवाब दे दिया है, जबकि 9 विभागों की राय आना बाकी है। इसमें विधि और वित्त विभाग जैसे अहम विभाग भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि जैसे ही सभी विभागों की राय मिलेगी, नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील अजीत कुमार ने सरकार की इस दलील का विरोध किया। उनका कहना था कि हाई कोर्ट का आदेश साफ था, 2 महीने में नियमावली तैयार कर लागू की जाए। सरकार ने जानबूझकर इसे लटकाया है क्योंकि वह पहले बालू घाटों का टेंडर करना चाहती थी, जबकि यह पूरी तरह से आदेश का उल्लंघन था। अदालत ने इस पर भी कड़ी नाराजगी जताई थी। खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा कि जब आदेश दिए हुए 13 महीने से ज्यादा हो गए तो अब तक नियमावली क्यों नहीं बनी है। अदालत ने कहा कि जिन विभागों से राय ली जा रही है वे सभी सरकार के ही विभाग हैं। ऐसे में इतनी लंबी देरी का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक ठोस प्रगति दिखाई जानी चाहिए। तब तक पूरे राज्य में बालू घाट और लघु खनिज का कोई भी आवंटन नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इस नियमावली का महत्व क्या है झारखंड के लिए। दरअसल अनुसूचित क्षेत्रों में ज्यादातर आबादी आदिवासियों की है। उनकी जिंदगी सीधे सीधे जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर टिकी हुई है। अगर सरकार बिना ग्राम सभा को शामिल किए संसाधनों का आवंटन करती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय लोगों को ही होता है। पेशा एक्ट इसी नुकसान को रोकने और आदिवासी समाज को मजबूती देने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब तक इसकी नियमावली नहीं बनेगी तब तक यह कानून सिर्फ कागज पर ही रहने वाला है। अवमानना याचिका दायर करने वाले आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का कहना है कि पेशा नियमावली लागू होने से ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत होगी और खनिजों के दोहन पर सीधा नियंत्रण स्थानीय लोगों के पास ही होने वाला है। लेकिन सरकार टाल मटोल कर रही है ताकि पहले खनिजों का आवंटन हो सके और सरकार इससे फायदा ले सके। हाईकोर्ट का ताजा आदेश अब सरकार पर दबाव बढ़ाता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर समय पर नियमावली लागू नहीं की गई तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। झारखंड में पेशा नियमावली को लागू करना सिर्फ अदालत के आदेश का पालन भर नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार और उनकी उम्मीदों से जुड़ा हुआ भी निर्णय माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार अगले 2 हफ्ते में कितनी तैयारी दिखा पाती है और क्या सचमुच नियमावली को कैबिनेट तक ले जाकर लागू कर पाती है या नहीं कर पाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।
है।